एक साल पहले लखीमपुर खीरी में कई किसान मारे गए थे, हत्याकांड हुआ था, जिसमें बिल्कुल साफ सबूत था कि मोदी सरकार के मंत्री के बेटे कुशीनगर में शामिल थे। आज भी वो व्यक्ति मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और इससे और अपमानजनक बात नहीं हो सकती कि जो किसान काले कानून के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे उनको जानबूझकर मारा गया, और आज भी जो दोषी हैं वो मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा में मैसूर जिले में किसान के संबंधित मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम आज संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को फिर से समर्थन देते हैं। खास तौर से एमएसपी की एक लीगल गारंटी होनी चाहिए, और कई ऐसे मांग थी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जिसका हमने हमेशा समर्थन किया है, करते रहेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये था कि किसानों के लिए जो आर्थिक न्याय की जरूरत है उसको देने में मोदी सरकार असफल रही है। सिर्फ निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। जो सार्वजनिक नीतियां हैं, जो पब्लिक इंटरवेंशन है, एमएसपी हो या एफसीआई से खरीद हो, प्रोक्योरमेंट हो, उसको कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, ताकि प्राइवेट कंपनियां कृषि के क्षेत्र में उनकी भूमिका बढ़े। ये हमारे देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन शॉप का सिस्टम है, उसके लिए बहुत चिंताजनक बात है। अब तक भारत जोड़ो यात्रा केरला में, पहले तमिलनाडु में 62 किलोमीटर पूरा कर चुका है। केरला में 355 किलोमीटर पूरा किया था हम लोगों ने, और आज कर्नाटक में तीसरा दिन है, और आज दिन के अंत तक 66 किलोमीटर कर्नाटक में हम पूरा करेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में हम कन्याकुमारी से जा रहे हैं, वहाँ हमारा सांसद है। उसके बाद हम केरला में आ रहे हैं जहाँ हमारा संगठन मजबूत है। अब कर्नाटक में आइए जहाँ बीजेपी की सरकार है, तब असली चुनौती आपको देखने को मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 3 दिन में जिस ढंग से, जिस तरीके से, जिस उत्साह से जनता ने हमारा स्वागत किया है, कर्नाटक में भी, बीजेपी शासित राज्य में भी, ये दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक पद यात्रा है। लोग इससे साथ मिलना चाहते हैं। न केवल कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, न केवल नेता मिलना चाहते हैं, पर आम जनता भी मिलना चाहती है। और कई लोग आते हैं राहुल जी से मिलने के लिए, भारत पदयात्री से मिलने के लिए। और मुझे खुशी है बताने में कि अगले 18 दिन जो हम कर्नाटक में रहेंगे, हमें इतने उत्साह के साथ जनता हमको अपनाएगी अलग अलग जिलों में। और जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बीजेपी सरकार है तो बड़ा मुश्किल होगा, मुझे तो नहीं दिखता। हालांकि मुश्किलात और परेशानी बीजेपी पर है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ बातें आती हैं राज्य सरकार की ओर से, सांसदों की ओर से, बीजेपी सांसदों की ओर से, जिसका हम सभी जवाब देते रहते हैं। इसके अलावा
कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी 6 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। मंड्या जिले में ज्यादा वक्त नहीं लेगी पर शामिल जरूर होंगी। और कल 4 तारीख और 5 तारीख दोनों दिन आराम का दिन है, विश्राम का दिन है, क्योंकि दशहरा है। और हम मैसूर जिले में हैं जहां दशहरा सबसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दशहरा का गढ़ है, माना जाता है। तो 4 तारीख और 5 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा के लिए आराम का दिन होगा। 6 तारीख सुबह हम वापस शुरू करेंगे और करीब 8:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी उसमें शामिल होंगे। ऐप रिलीज कर रहे हैं जो आपके एंड्रॉयड फोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप भारत जोड़ो यात्रा, भारत_जोड़ो_ यात्रा अगर आप क्लिक करें, उसको दबाएं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये ऐप, इस ऐप से आप यात्रा कहाँ जा रही है आप देख सकते हैं लाइव। जो अभी भारत जोड़ो यात्रा इन पर आपको देखने को मिलता है, आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं इस ऐप के द्वारा। अगर आपके इलाके के पास भारत जोड़ो यात्रा आ रहा होगा तो उसकी जानकारी भी मिलती रहेगी, आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप एक डिजिटल भारत जोड़ो यात्री भी बन सकते हैं। आपके इलाके में आप चल सकते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। तो ये एक्सपेरिमेंट है लोगों को पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। सवाल भी उठाए जा सकते हैं आपके द्वारा, आप सुझाव भी दे सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। इसको और इसमें क्या इसको कैसे बेहतर बना सकें, तो ये सजेशन भी आप दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, वो उसके पीछे हटते नहीं है। और अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो प्ले स्टोर में अगर आप जाएं, भारत_जोड़ो_ यात्रा, आपका नंबर पूछेगा, बाद में एक OTP कोड आएगा और आप इस ऐप को मुफ्त में इंस्टॉल कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फोन पर। और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सब कुछ जानकारी आपको हासिल होगी। अभी भी था हमारा वेबसाइट पर, आपको ये सब मिलता था, फोटो मिलते थे, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब जानकारी, और लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। पर ये ऐप के द्वारा आप थोड़ा और भी अनुकूल होगा आपके लिए, सुविधाजनक है ऐप। तो आज ही हमने इस ऐप को रिलीज किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने फोन पर ये ऐप इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूं कि 25वां दिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक निर्णायक दिन था, एक ऐतिहासिक दिन भी था, क्योंकि कल शाम को बारिश में आपने सब देखा होगा, देश ने देखा है जिस तरीके से बारिश में राहुल गांधी जी ने जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी जी की प्रशंसा कितनी भी हम करें, जनता की भी प्रशंसा कितनी भी करें, वो पर्याप्त नहीं। वो एक ऐतिहासिक क्षण था और मेरे लिए इन 25 दिनों में अगर एक निर्णायक दिन कहा जा सकता है, एक डिफाइनिंग मोमेंट कहा जा सकता है, ये कल का क्षण था जो मैसूरू में जब भारी बारिश में राहुल जी ने जनता को, बहुत बड़ी जनता क्राउड थी, वहां भीड़ था और वो लोग सब सुने, भीगे और सुने और सुनते रहे, और उनकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। और मैं हमारे मीडिया साथियों को भी मैं आभार हूँ
कि आप लोगों ने भी इस दृश्य को दिखाया अखबारों में, चैनलों में, और यही हम चाहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा, मैंने बार बार कहा है, एक एंड्योरेंस का टेस्ट है। अभी तो सिर्फ 25 या 26 दिन गुजरे हैं और 130 दिन बाकी हैं और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा हमें। पर जिस तरीके से हमने कर्नाटक में शुरुआत की है, मैं समझता हूं हम सभी चुनौतियों का सामना करने में हम सफल रहे। शुक्रिया। प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे? मैंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष 6 तारीख को सुबह 8:30 बजे मंड्या जिले में शामिल। And we happen to be in the district which is the home of the Dasara celebrations. So 4th and 5th, and on 6th morning we will resume the Bharat Jodo Yatra. Congress president is expected to join it for a short while at 8:30 in the morning. सर, लहर सिंह सिरोया जो सांसद हैं, एक वीडियो देख लीजिएगा इस ऐप के बारे में। 1-2 मिनट किलोमीटर का यात्रा कर सकते हैं आप ही के इलाकों में, और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बीजेपी सांसद लहर सिंह के द्वारा चुनावी नाम वही, हकीकत भारत जोड़ो यात्रा की लहर, और सवाल पूछने वाले भी लहर से। ये बिल्कुल बोगस बकवास सवाल है और ये सिर्फ इसलिए उठाए गए हैं इस मौके में कि भारत जोड़ो यात्रा पर एक कुछ न कुछ फेंकते रहेंगे रोज। ये आज का हेडलाइन है उनके लिए कि लहर सिंह की ओर से 10 सवाल। ये सवाल रोज जनता दे रही है। 40% भ्रष्टाचार सरकार मुंबई, कर्नाटक में लोग पीड़ित हुए हैं और बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा को वो एक परिवर्तन का साधन के माफिक देखते हैं। तो चिंतित है बीजेपी, रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उनके मंत्री, उनके सांसद। बोलने दीजिए, लोकतंत्र है, हम किसी की आवाज को दबाएंगे नहीं, और जहां हम उचित समझेंगे कि हमें जवाब देना है हम देंगे। पर जो बेबुनियादी फजूल के सवाल उठाते हैं उनके ऊपर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दिल्ली टू भारत वापस नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस तरीके से किया जाएगा। 2 दिन का रेस्ट हुआ है अब तक जो चले हैं। तमिलनाडु में 62 किलोमीटर चले हैं, केरला में 355 किलोमीटर चले हैं, और आज शाम तक 66 किलोमीटर कर्नाटक में चले हों। तो आप गिन लीजिएगा तीनों राज्यों में कितने किलोमीटर आएंगे। 470 किलोमीटर मेरे ख्याल में। रोज 21 किलोमीटर चल रहे हैं, राहुल जी खुद चल रहे हैं और लाखों लोगों से मिल रहे हैं। कई संगठनों के साथ उनकी 1 घंटे की मुलाकात होती रहती है। हाँ, discuss this matter with the chairman of the election authority, and he has made arrangements for, I'm a vote, for example, I also have to vote. So he has made arrangements for a postal ballot. So that's what is going to happen. I can't tell you offhand how many of the Bharat Yatris are voters, but I can tell you Mr. Gandhi is a voter, I'm a voter, many are voters. We probably vote. There are 2 options. One is we come to Bangalore on the 17th. We will probably be 100 kilometers from Bangalore. One is that we come by bus to Bangalore. We can't do a padayatra for voting. We'll have to come by bus, vote on the 17th and go back. Or we do a postal ballot. The chairman of the election authority has said that he will accept all postal ballots. So I presume that I will also vote on the 17th on a postal ballot. ये देखिए, ये आएगा रूट। और जब आप ऐप में जाओगे ये रूट आपको दिखेगा।
ये दिखेगा आपको लाइव इवेंट जो लाइव हो रहा है, जो आज अपने वेबसाइट में आपको दिखाई दे रहा है। और ये सर्टिफिकेट रहेगा जो आप करेंगे आपकी इलाके में 2-3 किलोमीटर, उसके लिए आपको ये दिखना चाहिए आप भारत जा सकते हैं। और ये अपडेट मिलता रहेगा। एक्चुअली क्या है, जो वेबसाइट से आपको जानकारी आपकी हासिल होगी आपको भारत में कई लोग मुझसे मैसेज करते हैं मैं इंदौर में शामिल होना चाहता हूँ, इंदौर से कितने दूर से गुजरेंगी, तो ये सब जानकारी आपको